हम सभी ने अक्टूबर 2020 में जैक मा के अचानक गायब हो जाने की खबर सुनी थी। जैक मा, जो उस वक्त चीन के सबसे अमीर आदमी होने का खिताब रखते थे, उन्होंने बस एक गलती की थी और वो थी चीनी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ बोलना, और यही उन्हें महंगा पड़ा। इस घटना ने दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका और भारत जैसे देशों में तो आए दिन अरबपति अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि उनका हक भी है। लेकिन क्या कभी ये देश ऐसा कुछ कर पाएंगे? चीन का जैक मा को किडनैप करना चीनी अरबपतियों के लिए ना ही हैरान कर देने वाला था और ना ही ये कोई नई खबर थी। आज भी चीन शी जिनपिंग के नेतृत्व में अपने अरबपतियों को रास्ते से हटाने में लगा हुआ है। पर ऐसा क्यों? आखिर क्यों चीनी सरकार अपने यहाँ अरबपतियों को नहीं चाहती और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए वो क्या हथकंडे अपना रही है? जानेंगे सब आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 दिसंबर 2015 चीन के वॉरेन बफे कहे जाने वाले गुओ गुआनचैंग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अगले ही महीने एक और बिलियनियर जोउ चैंगजियान का भी यही हाल होता है। फिर इसके अगले साल जनवरी 2017 में शायो जियान हुआ को हांगकांग के एक होटल से चीनी सीक्रेट सर्विस के लोग व्हील चेयर में बिठाकर अगवा कर लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उस वक्त में चीन सरकार उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर लेती है। ये सभी लोग अब तक या तो लापता हैं या फिर जेल में रहने के बाद अब सोशल मीडिया से दूर जिंदगी बिता रहे हैं। चीन ने हाल के साल में भी जैसे बिलियनर्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और वो अरबपतियों पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा समाज कल्याण के लिए दान कर दें। एक तरह से देखा जाए तो ये एक अच्छी बात हुई, लेकिन स्टेल्थ वॉर के लेखक और अमेरिकी वायुसेना से रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल रॉबर्ट स्पाल्डिंग की मानी जाए तो बात कुछ और ही है। दरअसल शी जिनपिंग ये नहीं चाहते कि समाज कल्याण में ये पैसा खर्च किया जाए। उन्हें शायद फर्क भी ना पड़ता हो कि ये पैसा कहाँ जाएगा। वो बस ये चाहते हैं कि इन अरबपतियों के पास इतना पैसा ना रहे। भारत की तरह चीन एक डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ के शी ने आजीवन खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और अगर शी ना भी रहे तब भी उनकी सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में ही हमेशा चीन की बागडोर रहने वाली है। चीनी सरकार को अपना इस तरह का कंट्रोल बनाने के लिए लोगों के बीच हमेशा अपनी अच्छी छवि बनानी जरूरी होती है। इसलिए वो लगातार अपनी मीडिया को नियंत्रित करते हैं और लोगों की जासूसी भी करने से नहीं कतराते। अब शी जिनपिंग के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे वहां के अरबपति, जो दिन प्रतिदिन लोगों के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। यूं तो फिलहाल के लिए चीनी सरकार को इनसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन उन्हें डर लगने लगा था कि अगर इनमें से एक भी अरबपति सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा तो करोड़ों लोग उसकी बात को सुनेंगे और हो सकता है सरकार के खिलाफ एक विद्रोह भी छिड़ जाए। जैसे अगर जैक मा का ही केस देखा जाए तो उन्होंने एक समिट में चीन की इकोनॉमिक पॉलिसीज को आउटडेटेड बताया था। अगले ही दिन वो गायब हो गए और फिर चीनी सरकार ने उनकी कंपनी पर करप्शन की जांच शुरू करवा दी। मीडिया में उन्हें जनता का खून चूसने वाला एक अकड़ू और अमीर इंसान दिखाया गया और जैक मा की कंपनी अलीबाबा को लॉस होना शुरू हो गया। फिर जब जैक मा 20 सेकंड के लिए दोबारा टीवी पर दिखाए गए तो उन्होंने वहां चीनी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोला और इस तरह चीन के लोगों को ये मैसेज दिया कि सरकार का जैक मा के गायब होने में कोई हाथ नहीं था। लेकिन जैक मा जब नहीं थे तब उन्हें ये वक्त मिल गया कि उन्होंने उनकी कंपनी द्वारा की जा रही गैर कानूनी हरकतों से पर्दा उठा दिया। जैक मा फिर से किस्मत वाले हैं क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया जानती है, इसलिए चीनी सरकार उनके साथ बहुत कुछ बुरा नहीं कर सकती। लेकिन जैक मा के अलावा रेन जी ख्वांग जैसे अरबपति भी चीन में हैं, जिन्होंने मार्च 2020 में एक आर्टिकल में चीन सरकार को पैंडेमिक को बुरी तरह से हैंडल करने के लिए एक लेख लिखते हुए कोसा था। रेन अगले दिन गायब हो गए और वो लेख भी रिमूव कर दिया गया। रेन ने सरकार की आलोचना करते हुए इसमें शी जिनपिंग को जोकर तक कह दिया था। इसके बाद वो सितंबर 2020 में जनता के सामने आए, वो भी कोर्ट में, जहां पर उनके ऊपर करप्शन और इनसाइडर ट्रेडिंग का मुकदमा चल रहा था। और हैरानी की बात यह है कि खुद को बचाने की जगह रेन ने वो सभी आरोप कबूल कर लिए और 4.2 मिलियन युआन के फाइन के साथ उन्हें 18 साल जेल में रहने की सजा भी हो गई। अगर ये घटना आपको अजीब लग रही है तो आपके सामने ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीन में पैसे वाले लोग सरकार से बड़े नहीं हैं, जो कि सचमुच काफी अजीब है।
चीन में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग उनकी सरकार में काम कर रहे होते हैं। चीन के लिए उनकी इकोनॉमी सिर्फ एक हथियार है जिससे वो दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही अपनी जनता को भी खुश रखना चाहते हैं ताकि वो चुपचाप सरकार की इन पॉलिसीज का समर्थन करती रहे। चीनी सरकार पूरी इकोनॉमी कंट्रोल करती है। वो जब भी चाहे किसी भी बिजनेस को बंद कर सकती है, उनके सारे पैसे और एसेट्स को हथिया सकती है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। चीन के ज्यादातर बिलियनर्स ये सच जानते हैं, फिर भी वो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने में मेहनत करते हैं ताकि या तो वो सरकार के करीबी हो जाएं या फिर दूसरे देशों में जाकर बस सकें। हाल के वक्त में काफी अरबपतियों ने चीन से पलायन करना शुरू कर दिया है। ऐसी एक बिजनेसमैन है डेसमोंड शुम, जो ब्रिटेन में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। डेसमोंड ने शादी चीन की सबसे अमीर औरतों में से एक डुआन वी होंग से की थी। ये दोनों ही अपने अलग अलग बिजनेस चलाते थे। डुआन उस वक्त चीनी सरकार से करीब थी, लेकिन फिर कुछ मतभेदों के चलते अचानक से वो 2017 में गायब हो गई और तब से उनकी कोई खबर नहीं है। डेसमोंड ने 2021 में रेड रॉलेट नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने चीनी सरकार के सच का पर्दाफाश करना चाहा, लेकिन किताब की रिलीज से कुछ रोज पहले उन्हें एक फोन आता है। फोन के दूसरी तरफ थी 4 साल से गायब उनकी पूर्व पत्नी डुआन। डुआन ने उन्हें बताया कि वो सेफ हैं, साथ ही ये भी कहा कि वो इस किताब को रिलीज ना करें। डेसमोंड समझ गए कि जिस औरत का फोन 4 साल से बंद है, जिसका 4 साल से कोई अता पता नहीं है, अगर वो उन्हें फोन कर रही है तो किसके कहने पर कर रही है। उन्होंने उनकी बात मानने से मना कर दिया। फिर एक दूसरी कॉल में डुआन को एक चेतावनी दी गई कि अगर वो किताब की रिलीज नहीं रोकेंगे तो हो सकता है तीनों में से किसी एक को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। डेसमोंड ने बाद में बताया कि डुआन की बातों से लग रहा था कि उन्हें 4 साल तक किसी आइसोलेशन में रखा गया था। यहाँ तक कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि पूरी दुनिया पिछले 2 साल से लॉकडाउन झेल रही है और डुआन वो औरत है जिनके पास करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति है। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि अगर उनके साथ ये हो सकता है तो चीन में बाकी लोगों का क्या हाल है। चीन के स्कूलों में इस वक्त शी जिनपिंग की आइडियोलॉजी से जुड़ी किताबों को शामिल कर दिया गया है और हर तरह की विदेशी किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीनी सरकार अपने अरबपतियों और अपनी मीडिया को कंट्रोल करते हुए इस वक्त शी जिनपिंग को एक राजा के रूप में प्रदर्शित कर रही है जो कुछ भी कर सकता है और जिसका कोई भी फैसला कभी भी गलत नहीं होगा। चीन का भारत और ताइवान की तरफ बढ़ता हुआ अतिक्रमण भी चीनी लोगों के मन में शी की इमेज बेहतर करने के लिए ही है। शी अपने आजीवन प्रेसिडेंसी वाले फैसले को सही साबित करने के लिए हर जगह से मेहनत कर रहे हैं, फिर चाहे वो अरबपतियों की शक्ति कम करने को, जनता को मीडिया द्वारा गुमराह करने को, या फिर पड़ोसी देशों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाकर। क्योंकि जब पड़ोसी देश और अमीर पूंजीपतियों से आम जनता नफरत करेगी तभी तो अपने लीडर से प्यार करेगी। आपको आज की हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।